अतति निरंतरम कर्म फलानि प्राप्नोति वा स आत्मा, जो निरंतर कर्म फलों को प्राप्त करने की इच्छा से पूर्ण है। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। सब अपना अंतःकरण लेकर आए हैं पूर्व के अनुसार, पूर्व के संस्कारों के अनुसार। सबके मन की एक स्थिति है, सबके बुद्धि की एक स्थिति, एक विचारों की स्थिति है, सबका अपना एक प्रारब्ध है। हमारे जीवन की प्रमुख घटनाओं में, हम सबके जीवन की प्रमुख घटनाओं में जो प्रमुख योगदान है वह हमारे प्रारब्ध का ही है, वो हमारे प्रारब्ध का ही है। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। लेकिन मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल प्रारब्ध को भोगने के लिए प्राप्त नहीं है। प्रारब्ध बलवती है, निश्चित ही प्रारब्ध बड़ी शक्तियों वाला है, क्योंकि वो हमारे कर्मों के आधार से ही निर्मित हुआ है। मानव जीवन केवल प्रारब्ध के फलों को भोगने के लिए ही नहीं प्राप्त हुआ है, बल्कि यह मानव जीवन इस मानव शरीर के द्वारा आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, आत्मा का कल्याण हो सकता है, जीव अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। स्वरवेद में समस्त तत्व निहित हैं। जो कुछ भी हमारे लिए उपयोगी है वो सब कुछ, वो सारा हमारे अमर सद्गुरुदेव ने स्वरवेद में हमें प्रदान कर दिया है। प्रकृति से लेकर परमात्मा पर्यंत ज्ञान है इसमें। सद्गुरुदेव इसकी भूमिका में लिखते हैं, सच्चे अनुरागियों के लिए, सच्चे अनुरागियों के लिए यह स्वरवेद अमृत की अविच्छिन्न पीयूष धारा है, अमृत की अविच्छिन्न पीयूष धारा है। इसका प्रयोजन जीवन मुक्ति है। इसका प्रयोजन, स्वरवेद का प्रयोजन दुखों से सर्वथा निवृत्ति है। सिद्धांत सर्वोपरि है। क्यों? क्योंकि यह सद्गुरु के अनुभव से सहज प्रकट है। श्रद्धा का अर्थ है सद्गुरु और स्वरवेद पर पूर्ण विश्वास, और ये पूर्ण विश्वास कर लिया तो कर लिया, अब पीछे नहीं मुड़ सकते। श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा मतलब सत्य पर विश्वास। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। हमने विश्वास कर लिया तो कर लिया, अब संशय नहीं कर सकते कि मैं इस मार्ग में हूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा विचार नहीं कर सकते। गीता में योगीराज कहते हैं संशयात्मा विनश्यति।
संशय नहीं कर सकते, भ्रम में नहीं रह सकते। सत्य पर पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा का अर्थ है हमने सत्य पर विश्वास किया है, हमें अभी परम ज्ञान नहीं हुआ, हमने उस परम सत्य को देखा भी नहीं है, लेकिन जिस महान सत्ता ने उस परम सत्य का साक्षात्कार किया, जिस महान सत्ता ने हमें स्वर वेद दिया, जिस महान सत्ता ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कर लिया, जिस महान सत्ता ने स्व इच्छा से स्थित होकर अपने भौतिक शरीर को छोड़ दिया, अपने भौतिक शरीर से अलग हो गए, ऐसी सत्ता और ऐसी सत्ता के दिव्य स्वर वेद पर हमने सत्य पर विश्वास कर लिया, बात खत्म। श्रद्धा यही है, श्रद्धा माने सत्य पर विश्वास। हमने किधर का रास्ता देखा है? हमने कहीं का मार्ग देखा नहीं है, हमने कहां का रास्ता देखा है? कहीं का नहीं देखा है, किधर का भी रास्ता देखा नहीं है हमने। जिसने देखा उस परम सत्य को, जिसने देखा उस परम सत्य को, जिसने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर का अनुभव कर लिया, महापुरुषों के ज्ञान पर, सत्य पर हमने पूर्ण विश्वास कर लिया तो कर लिया। यही श्रद्धा भाव है जो शिष्य और शिष्या का आंतरिक धन है, विशेष संपत्ति है। श्रद्धा बहुत बड़ा खेल दिखाती है। शिष्य के अंतःकरण में, शिष्या के अंतःकरण में जो श्रद्धा भाव है वह उसके कल्याण का साधन बन जाता है। ये भीतरी संपत्ति है और अध्यात्म में इसी की आवश्यकता है। बाहर की संपत्ति तो बाहर की है। वो कम हो, वो ज्यादा हो, वो घटे, वो बढ़े, संसार परिवर्तनशील है, वो तो बदल ही रहा है, बदलता ही रहेगा, वो कहाँ स्थिर रहने वाला है। लेकिन शिष्य और शिष्या के भीतर का जो धन है, जो श्रद्धा धन है, वो सदैव आगे बढ़ता रहे, सदैव बढ़ता ही बढ़ता रहे। भक्ति भाव बढ़ता रहे, ज्ञान बढ़ता रहे, श्रद्धा भाव बढ़ता रहे, अंतःकरण को शुद्ध करता रहे, पवित्र करता रहे। छह प्रकार का आंतरिक धन बतलाया गया है। छह प्रकार की संपत्ति है, छह प्रकार की जो आंतरिक धन है, भीतरी धन है। वो श्रद्धा है, सम है, दम है, तितिक्षा है, उपरति की संपत्ति है, समाधानता की संपत्ति है। ये छह प्रकार की सट संपत्ति, जिसे स्वर वेद में सद्गुरुदेव ने कहा। गीता कहती है श्रद्धावान श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धा वाला है
उसे ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, वह ज्ञान की प्राप्ति करता है और ज्ञान को प्राप्त होकर परम शांति का ही वह वर्ण करता है, अपने जीवन के लक्ष्यों को ही सिद्ध कर लेता है। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। हमारे भीतर अनंत शक्ति है, हमारे भीतर अनंत शक्ति है। क्रमशः हमारी शक्तियां विकसित होती हैं। स्वरवेद की यह तो रचना स्थली ही है, यह सिद्धांत की भूमि है और केवल सिद्धांत की ही भूमि नहीं है, ये साधना की भूमि है। क्योंकि साधना के प्रकाश में ही, साधना की अतल गहराई से ही सिद्धांत प्रकट होता है, स्वरवेद का प्रकाश फैलता है। स्वरवेद शून्य शिखर का प्रसाद है। स्वरवेद शून्य शिखर का प्रसाद है, सदगुरु का प्रसाद है। सदगुरु ने यह प्रसाद दे दिया है। इस प्रसाद को ग्रहण करते रहना, इस प्रसाद को ग्रहण करना, इस प्रसाद को बांटना, स्वरवेद महामंदिर के लक्ष्य को पूर्ण करना, यही एक शिष्य और शिष्या का परम धर्म है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। स्वरवेद और स्वरवेद महामंदिर, सदगुरु की दिव्य भव्य पावन मूर्ति का निर्माण, यही तो हम सबों का परम पुनीत धर्म है। प्रचार प्रसार की सेवा बड़ी सेवा है। जन जन तक शून्य शिखर का यह प्रसाद पहुंचे, सदगुरु का ज्ञान पहुंचे, सदगुरु का विज्ञान पहुंचे, यही तो शिष्य का धर्म है। शिष्य कौन है? ब्रह्म विद्या परचार का, सदगुरु का जग काम, करे करावे ताहि को सोई सेवा शिष्य नाम। सिद्धांतहीन प्रचार नहीं हो सकता, न करने दिया जाएगा। सिद्धांत का अभाव न हो। विहंगम योग के ज्ञान का आधार सदगुरुदेव का स्वरवेद है, विहंगम योग की साधना है। इसी पावन स्थली पर, इसी पावन स्थली पर, स्वरवेद रचना स्थली पर, जब सदगुरुदेव की पावन मूर्ति की यहां स्थापना हुई थी, वर्ष 96 या 97 में, उस समय सदगुरु की स्कंदरा में मैंने सदगुरु के ज्ञान के सिद्धांत का, सदगुरु के ज्ञान सिद्धांत का, स्वरवेद के प्रचार का संकल्प सदगुरु के चरणों में यहीं पर मैंने प्रार्थना की थी, यहीं पर मैंने प्रार्थना की थी। छियानवे 97 में 25-26 वर्ष पहले जब यहाँ शून्य शिखर आश्रम पर सदगुरुदेव की मूर्ति की स्थापना हुई थी, उस समय मेरे अंदर सदगुरु की ही कृपा से, सदगुरु की ही प्रेरणा से स्वरवेद के प्रचार का
विशेष संकल्प सदगुरुदेव की कृपा से इसी शून्य शिखर पर प्रकट हुआ था, इसी शून्य शिखर पर प्रकट हुआ था। सिद्धांत को हम सर माथे लेकर चलें, जन जन तक, मन मन तक सदगुरुदेव का ज्ञान पहुंचे। यह हमारा कर्तव्य ही नहीं है, ये हम सबका, समस्त शिष्यों का परम धर्म है, परम धर्म है। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं, जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा है। जन जन तक, मन मन तक, जन जन तक, मन मन तक स्वरवेद महाग्रंथ पहुंचाएं, स्वरवेद महामंदिर का संकल्प कराएं, सदगुरु की मूर्ति का संकल्प कराएं, चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं, जहां अभी अंधेरा है। हमारे भीतर बड़ी शक्ति है। हमारे भीतर अनंत की शक्ति है। अरे ईश्वर का रहस्य ही हमारे भीतर है, ईश्वर का रहस्य, और किसकी बात करें। हमारे भीतर ईश्वर का रहस्य है। मानव में निहित है परमात्मा। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से स्थित है वह अनंत शक्ति। हमारे भीतर आनंद का समुद्र है। हमारे भीतर आनंद का समुद्र है और हम मनोविकारों में जिए, हम ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कलह, कपट में जिए। हमारे भीतर अनंत शक्ति है। ये जीवन बोझिल ना बने, ये जीवन बोझिल ना बने। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद, कोई मनोविकार हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता को नष्ट ना कर सके, नष्ट ना कर सके। कोई हमारी आंतरिक शांति को लूट कर ना ले जाए। हमारा जीवन बोझिल ना बने। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, अवसाद हमें घेर न ले, बल्कि ये जीवन आनंददायी बने। हम सबका जीवन आनंद के ही पथ पर आगे बढ़ता रहे, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सबका आधार परमात्मा आनंदमय है, परमात्मा आनंदमय है।